नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। क्या दर्शकों, आप भी ये सोचते हैं कि हमने किसी का बुरा आज तक किया नहीं, कभी सोचा नहीं, ज़िंदगी में बड़ी मेहनत की है, हमने पाठ पूजा भी किए हैं, हमने दान पुण्य भी किए हैं, हमने जानवरों की सेवा भी की है और हमने आज तक हमेशा जो भी हमारे पास आया उसका भला ही किया है, उसकी मदद ही की है। जो जो ऋषि मुनि शास्त्रों में बताकर गए हैं, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो और भगवान के रास्ते पर चलो, लेकिन हमारी ज़िंदगी में चेंजेस क्यों नहीं आ रहे? हम परेशानियों से दूर क्यों नहीं हो रहे? हमारी ज़िंदगी में संघर्ष क्यों बढ़ रहा है? हमारी गरीबी, बीमारियां, टेंशनें, दुख क्यों बढ़ रहा है? अगर आपको ये लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आपको कोई उपाय नहीं लग रहा, आप सारे दान पुण्य कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, और दूसरी ओर कई ऐसे भी लोग देख रहे हैं जिसकी ओर आप देख के कहते हैं मेरे को कि ये लोग जुआ खेलते हैं, दूसरों की औरतों पर गंदी नज़र रखते हैं और मांस मदिरा का सेवन करते हैं, यानी कि सारे बुरे कर्म करते हैं, लेकिन ये फल फूल रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्या भगवान भी बुरे लोगों से डरता है और अच्छे लोगों के ही पीछे पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपके अच्छे कर्मों की जो है सुनवाई नहीं हो रही, आपका भजन पाठ पूजा दान पुण्य अच्छे कर्म सब यानी कि आपके जो है आपको लग रहा व्यर्थ है, तो आपको एक ग्रह की शरण में चले जाना चाहिए। 11 शनिवार अगर आप पीपल के वृक्ष को जल देते हैं, वहाँ पर काले कीड़ों को भोजन देते हैं और ऊपर से आप शनि देव के चरणों में, अगर शनि देव जी के मंदिर में जाकर 1 किलो काले उड़द की दाल और नारियल या तेल, एक बोतल, वो आधा लीटर की भी हो सकती है, वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी, अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग, अगर आप काले उड़द की दाल और नारियल और आप तेल का दान अगर 11 शनिवार लगातार बिना टूटे हुए करते हैं और उनसे फरियाद करते हैं, हे शनिदेव मैं आपकी शरण में हूँ, आप न्याय विधाता हैं, मेरा न्याय कीजिए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को कोई ग्रह फर्क नहीं डाल रहा, मेरी सब और हार हो चुकी है, मैं थक चुका हूँ, मेरे को सिर्फ आपका ही सहारा है, आप क्योंकि न्याय विधाता हैं, आप मेरा न्याय कीजिए। तो आप जो जो ये मानता है या नहीं मानता है कि ग्रह नहीं होते, एक बार ये 11 शनिवार का उपाय करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये शनिदेव कितने पास से आपकी पुकार सुनते हैं। बशर्ते आप सच्चे होने चाहिए, सही होने चाहिए। मैंने बहुत सारे अपनी बहनों को और भाइयों को ऐसे उपाय दिए हैं शनिदेव के, उनकी कुंडली से देखकर, जिस भाव में भी उनके शनिदेव पड़े हुए थे उससे रिलेटेड उनको उपाय दिए हैं। फिर उनके रिजल्ट इतनी तेज़ी से आए हैं कि आज मैं बता नहीं सकता वो कौन कौन सी गाड़ियों में और कौन कौन से वो सुख भोग रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि 15 साल के कैरियरों में मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं और ऐसी कई बातें सुनी हैं। आप भी सोचते होंगे हमने आज तक चींटी नहीं मारी, हमको इतना परेशानी आ रही है, हम सुबह से लेकर शाम तक मंदिरों में सेवा कर रहे हैं, तो हमें नहीं फल क्यों नहीं मिल रहा इतनी सेवा करने के बावजूद? क्योंकि आपकी सुनवाई शनिदेव ने करनी है। आप शनिदेव की शरण में जाइए, पाठ करिए भोलेनाथ का जितना मर्जी आप करिए, और सूर्य देव का भी साथ में। आपने शनि देव को शनिवार वाले दिन ये पुकार लगानी है और ये चीज़ें आपने शनि देव के चरणों में रख कर आनी है, वहाँ से प्रसाद चरनामत नहीं लेना। और पीपल की सेवा, पीपल की सेवा मैं इसलिए कहता हूँ, पीपल जो है वो 11वां घर होता है। ये जितनी जल्दी बढ़ता है, वुड एलिमेंट कहते हैं ज्योतिष में इसको, लकड़ी कहते हैं। लकड़ी एक ऐसा वुड एलिमेंट ऐसा है जो कि ग्रोथ का इंडिकेटर है। आप जहां पर भी देख लीजिए, पीपल सबसे तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है। जैसे जैसे पीपल बढ़ता चला जाता है या पीपल के पास आप जाना शुरू करते हो, पीपल के साथ आपका प्यार बढ़ना शुरू हो जाता है,
पीपल की सफाई करते हो, पीपल पर जल चढ़ाते हो, पीपल पर रहने वाले जीव जंतुओं को भोजन देते हो, वैसे वैसे ही आपका 11वां घर मजबूत होना शुरू हो जाता है और आपकी ज़िंदगी में तरक्की होनी निश्चित। ये 11 शनिवार आपने या तो पीपल की सेवा करके देख लीजिए, शनि देव के चरणों में ये सामान चढ़ाकर देख लीजिए। अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आपको ये लगता है कि पाप फल रहा है और अच्छे लोगों का बुरा हाल हो रहा है, तो शनि देव आपको इतना देंगे। जब शनि देव देने पर आते हैं किसी के कर्मों का, 1 मिनट में ऐसा इतना दे देते हैं कि तीनों उसकी पुश्तें बैठकर खाती हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी ज़िंदगी ऐसी बदली, आप आज उनके पास इतना धन दौलत है कि वो अपने मुंह से कहते हैं कि मैं अगर आज मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरा पोतरा जो है दोनों हाथों से पैसे ऐसे ऐसे भी फेंकने शुरू करेगा तो भी ख़त्म नहीं हो गए उसके जन्म में। तो ये शनि देव की दशाओं में, और शनि देव जब उनके अच्छे हुए, तो जब उन्होंने शनि देव के ये उपाय किए तो उनकी नीयत को शनि देव ने मुराद लगाई, क्योंकि न्याय विधाता हैं वो। उनको कर्मों का फल आपको देना ही पड़ेगा और आपके अच्छे कर्मों का फल वो सभी ग्रहों से खींचकर आपकी झोली में डाल देंगे। और सभी ग्रह एक और शनिदेव एक और। कहते हैं कि अगर ये बुरे हैं तो शनिदेव अच्छे हैं तो आपका बाल बांका नहीं होगा, अगर शनिदेव बुरे हैं और ये अच्छे हैं तब भी कुंडली नहीं हिलेगी आपकी। तो बोलिए शनिदेव महाराज की जय। ऐसे देवता की तो पूजा ही करनी चाहिए, इनके सामने नतमस्तक रहना चाहिए। अच्छे हैं तो और अच्छे हो जाएंगे आपकी कुंडली में, और बुरे हैं तो वो भी अच्छे हो जाएंगे आपकी कुंडली में, और लाभ स्थान की जो है आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी, लॉसेस कम हो जाएंगे और आपके भी दिन फिर जाएंगे। बोलिए शनिदेव की जय, और कमेंटों में जय शनिदेव आज आप लिखना ना भूलिए। जय शनिदेव।